हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने डिवीज़न एल्गोरिदम पढ़ा। अब हम उसी को कंटिन्यू करके आज पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ डिवीज़न एल्गोरिदम। एप्लीकेशन ऑफ डिवीज़न एल्गोरिदम में कुछ खास नहीं है। एक्चुअल में क्या होगा कि डिग्री 4 पॉलिनोमियल अगर आपको दिया है और उसमें वो आपको 2 ज़ीरोज़ दे देंगे और कहेंगे कि बचे हुए 2 ज़ीरो और निकालो, क्योंकि हमें मालूम है जितनी डिग्री होती है पॉलिनोमियल की उतने ही ज़ीरोज़ होते हैं। इसी तरह वो डिग्री 3 पॉलिनोमियल दे देंगे और डिग्री 3 पॉलिनोमियल का 1 ज़ीरो आपको दे देंगे और कहेंगे बचे हुए 2 ज़ीरो और निकाल के बताओ। ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ठीक है। ये 100% एग्ज़ाम में आती है। चलो अपन कुछ एग्जाम्पल लेके इसको क्लियर करते हैं। बाकी जो हमने पिछली क्लास में यूक्लिड डिवीज़न लेमा के अकॉर्डिंग चीज़ों को पढ़ा था वो आपको क्लियर हो गया होगा। आप प्रैक्टिस बढ़ाते रहो, ओके। अब अपन आगे स्टार्ट करते हैं एप्लीकेशन ऑफ डिवीज़न एल्गोरिदम। अब एप्लीकेशन ऑफ डिवीज़न एल्गोरिदम में पहली प्रॉब्लम अपन लेते हैं एग्जाम्पल। फाइंड all zeros of polynomial x cube plus 13x square plus 32x plus 20। ओके, ये पॉलिनोमियल हमको गिवन है। इस पॉलिनोमियल के सभी ज़ीरोस चाहिए इफ 1 0 is -2। ओके, इफ वन ऑफ द ज़ीरो इज -2, डिग्री 3 पॉलिनोमियल है। अगर डिग्री 3 पॉलिनोमियल है तो 3 ज़ीरोज़ होंगे। 3 ज़ीरोज़ में से उन्होंने हमको 1 ज़ीरो दिया हुआ है, बाकी 2 ज़ीरोज़ हमें निकालना है। अब यहीं से अपन स्टार्ट लेते हैं। वी हैव x is equals to -2 is a zero of p of x। ओके, x is equals to -2 उसका एक ज़ीरो है। अगर x is equals to -2 उसका ज़ीरो है तो दिस इम्प्लाई, इसका मतलब यह हुआ कि x plus 2 equals to 0 इज अ फैक्टर। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा। जितने ज़ीरोज़ दिए होते हैं वो उस पॉलिनोमियल के फैक्टर ही होते हैं। अब हमें क्या करना है, अब हमें p ऑफ x के और ज़ीरोज़, तो अब हमने जो एक ज़ीरो निकाल लिया है उस ज़ीरो से हमने फैक्टर बना लिया और उस फैक्टर से हम इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे। डिवाइड करके ये इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगी डिग्री 2 पॉलिनोमियल में। और डिग्री 2 पॉलिनोमियल को हमें सॉल्व करना आता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से या फिर फॉर्मूला मेथड से। ओके, तो अपन देखें अब इसके अगले ज़ीरोज़ कैसे निकालेंगे। तो ये डिवीज़न एल्गोरिदम वापस, यस, एक फैक्टर मेरे पास है x plus 2, तो हम क्या करेंगे, इस x plus 2 से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर देंगे। वो पॉलिनोमियल कौन है, x क्यूब प्लस 13x स्क्वायर प्लस 32x प्लस 20। ठीक है, अब हम इससे डिवाइड करें तो डिवीज़न का रूल तो आपको मालूम है। यहाँ पर हमें कोई ऐसी चीज़ का मल्टीप्लाई करना है x plus 2 से कि हमें x क्यूब मिल जाए। x का कोएफिशिएंट 1 है, यहाँ भी x का कोएफिशिएंट 1 है और मुझे x की पावर 3 चाहिए और यहाँ मेरे पास x है, तो मैं क्या करूँगा, x स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दूँगा। ठीक है, जब x स्क्वायर x से मल्टीप्लाई होगा तो वो मुझे रिजल्ट देगा x क्यूब। फिर x स्क्वायर का 2 से मल्टीप्लाई होगा तो वो मुझे रिजल्ट देगा 2x स्क्वायर। ये हमेशा सेम बनाते हैं हम। सेम बनाने के बाद अब मैं साइन चेंज कर दूंगा माइनस, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब यहाँ इसका साइन पॉजिटिव, इसका नेगेटिव, 13 में से 2 गए तो मुझे मिला 11x स्क्वायर प्लस 32x एज इट इज़ प्लस 20 एज इट इज़। ठीक है, अब मेरे पास 11x स्क्वायर है, इसे कैंसिल करना है तो मुझे x प्लस 2 में किसका मल्टीप्लाई कर दूँ, x प्लस 2 में मैं 11x का मल्टीप्लाई कर दूँ। देखो आप ध्यान से, 11x जब मल्टीप्लाई होगा 11x तो 11x इंटू एक्स स्क्वायर, मुझे आंसर 11x इंटू एक्स
तो मुझे आंसर देगा वो 11x²। फिर 11x का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा 22x। अगेन साइन चेंज कर दें, साइन चेंज करने पे ये कैंसिल हो जाएगा, इसका पॉजिटिव साइन, इसका नेगेटिव साइन। अब ये प्लस का 32 और ये माइनस का 22, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे मुझे क्या मिलेगा 10x और प्लस का साइन, ऊपर से 20 नीचे आ जाएगा। ठीक है, 10x + 2। अब मैं किस कांस्टेंट का मल्टीप्लाई कर दूं 10, क्योंकि 10 × x इज 10x प्लस 10 × 2 इज 20। साइन चेंज, ये कंप्लीटली कैंसिल हो गया और रिमाइंडर कितना आया 0। और हमें मालूम है कि अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है तो इसका मतलब ये कि वो उसका कम फैक्टर है। अब डिवीजन एल्गोरिदम को वापस लेके आते हैं अपन। हमने यहाँ पर पढ़ा था डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये पिछली क्लास में हमने पढ़ा हुआ है और हमें याद है। अब डिविडेंड की वैल्यू तो इतनी है आपके पास, डिविडेंड की वैल्यू यस x³ प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 किसके इक्वल, डिवाइजर। डिवाइजर कौन है, x + 2। और डिविडेंड क्वोशिएंट कितना आया हमारे पास, x² प्लस 11x प्लस 10 और रिमाइंडर कितना 0। अब इसके ये फैक्टर्स आ गए। अगर ये फैक्टर्स आ गए तो आप ध्यान दो, रिमाइंडर तो 0 है। यहाँ पर मुझे मिल गया x + 2 और ये मुझे मिल रहा है डिग्री 2 पॉलिनोमियल। डिग्री 2 पॉलिनोमियल का ऐसे सॉल्व होता है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म आपको याद है, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 10 और बीच में क्या लिखा 11। तो इसके ऐसे फैक्टर्स बना लेंगे अपन, है ना। 10 1 is 10, इधर देखो आप 10 1 are 10 और 10 + 1 is equals to 11। तो इसका मतलब इसके फैक्टर मुझे मिल रहा है x² प्लस 10x प्लस x प्लस 10। ओके, ये मैंने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यूज कर लिया। एक फैक्टर x + 2 तो पहले से ही था, यहाँ पर इन दोनों में से क्या कॉमन आया, x कॉमन आ गया तो x + 10 मिलेगा, प्लस का 1 कॉमन आया तो x + 10 मिलेगा। ये x + 2, इनमें से x + 10 कॉमन तो अंदर बचता है x + 1। ये 3 फैक्टर्स आ गए हमारे पास। आया समझ में, बहुत इजी है ये, बहुत इजी। आप प्रैक्टिस करोगे कहीं दिक्कत नहीं आएगी, पर प्रैक्टिस करते रहना। अब ये 3 फैक्टर्स मिल गए। अगर ये फैक्टर्स हैं और मुझे क्या चाहिए, ज़ीरोज़, तो ज़ीरोज़ हैं तो मुझे x + 2 किसके इक्वल रखना पड़ेगा, 0 के। तो x + 2 अगर 0 के इक्वल रखता हूँ तो पहला 0 मुझे मिल गया -2, वो तो गिवन ही था। फिर मैंने दूसरा फैक्टर निकाला x + 10 = 0। अगर दूसरा फैक्टर x + 10 है, इसका मतलब x की वैल्यू -10, तो सेकेंड 0 इज -10। तीसरा फैक्टर मेरे पास है x + 1 = 0। इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू -1। तो -1 -10 -1, ओके, -1 -2 and -10 are the zeros of this cubic polynomial। बस इसी तरह से हमें और एग्जाम्पल्स लेके इसको क्लियर कर लेना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट है, तो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहो, मेरे साथ साथ ही करो, है ना। नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं अपन। Yes, next example,
फाइंड ऑल जीरोज ऑफ p of x is equals to 2x to the power 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2. Find all zeros of p of x is equals to 2x to the power 4 minus 3x cube minus 3x square plus 6x minus 2. If two zeros are minus root 2 and root 2. यस, अब डिग्री 4 पॉलिनोमियल आ गया। डिग्री 4 पॉलिनोमियल के अंदर 4 जीरोस होते हैं। 4 जीरोस में से उन्होंने हमको 2 जीरोस तो दे दिए, माइनस का रूट 2 और प्लस का रूट 2। बचे हुए 2 जीरोस हमें निकालना है, तो अपन स्टार्ट वहीं से लेंगे। लेट x इज इक्वल्स टू -2 एंड x इज इक्वल्स टू प्लस रूट 2। ओके, ये 2 जीरोस हो गए। अगर ये जीरोस हैं तो इनसे फैक्टर बना लेते हैं। x प्लस रूट 2 इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस रूट 2 इक्वल्स टू 0। ये दोनों हमको क्या मिल गए? इसके फैक्टर्स मिल गए, फैक्टर्स। अब इन दोनों फैक्टर्स को हम मल्टीप्लाई करके एक पॉलिनोमियल बना लेते हैं। पहला उसका फैक्टर है, दूसरा भी उसका फैक्टर है, तो दोनों फैक्टर का प्रोडक्ट भी क्या कहलाएगा? पहले फैक्टर से भी वो डिवाइड हो सकता है, दूसरे फैक्टर से भी वो डिवाइड हो सकता है, तभी तो वो उसका फैक्टर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों को हम कंबाइन करके ये क्या बन जाएगा हमारे लिए? डिवाइजर। और ये हमारे पास कौन है? डिविडेंड। तो बस हम इनको कंबाइन करके डिवाइजर बना लेते हैं। इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं, x प्लस रूट 2 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस रूट 2 इक्वल्स टू 0। a प्लस बी, a माइनस बी, आंसर आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये आ गया आपके पास डिवाइजर। ओके, क्योंकि फैक्टर्स से ही डिवाइजर मिलता है। ओके, पहला फैक्टर ये था, दूसरा फैक्टर ये, दोनों को कंबाइन करा तो ये डिवाइजर बन गया। अब अपन डिवीजन एल्गोरिथम फिर से यूज कर लेते हैं और इसको डिवाइड कर देते हैं। यस, पॉलिनोमियल क्या है? 2x टू दी पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। ये डिग्री 4 पॉलिनोमियल। और जो 2 जीरोस थे उनसे हमने एक डिवाइजर बना लिया। उन डिवाइजर को x स्क्वायर माइनस 2, उससे हम इसे डिवाइड कर देते हैं। अब इससे अगर हम डिवाइड करते हैं इसको तो क्या मिलेगा? आप ध्यान दो, यहाँ पर मुझे x टू दी पावर 4 चाहिए। अगर x टू दी पावर 4 चाहिए तो यहाँ x स्क्वायर है और साथ में 2 भी चाहिए, तो मैं किसका मल्टीप्लाई करूँ? यस, यू आर राइट, 2x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे हम। जब 2x स्क्वायर का मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर x की पावर 4 और ये 2 आ जाएगा साथ। ओके, अब इसमें मल्टीप्लाई करो तो 2 इंटू 2 4 माइनस 4, लेकिन ये डिग्री 3 है, ये डिग्री 2 है। इसका मतलब मैं माइनस का 4x स्क्वायर यहाँ पर लिखूँगा। ये देखो, ये स्टेप क्लियर हुई। जब मैंने एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई करा तो मुझे x की पावर 4 मिली, वो मैंने x की पावर 4 के नीचे लिखा। फिर मुझे x स्क्वायर मिला तो उसे मैंने x क्यूब के नीचे नहीं लिखा, उसे मैंने x स्क्वायर के नीचे लिखा। इसी तरह अगर हम अरेंज करते हैं तो सॉल्व करने में आसानी होती है। अब हम साइन चेंज कर देते हैं, माइनस प्लस, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब जो बचा उसको आप लिख लो, माइनस 3x क्यूब प्लस का 4 और माइनस का 3 यानी 1x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। अब हम किस चीज से मल्टीप्लाई करें कि हमको 3x क्यूब मिल जाए, और हमें मल्टीप्लाई किससे करना है? एक्स स्क्वायर से, और साथ में माइनस भी है, तो मैं लूँगा यहाँ पर माइनस का 3x अकेला। जब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 3 इंटू एक्स स्क्वायर, 3 के साथ कौन है? x, तो मुझे रिजल्ट मिलेगा माइनस 3x क्यूब।
जब मैं यहाँ इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 3 इंटू 2 6 और माइनस माइनस प्लस, तो ये आ गया +6। x वाले को x के नीचे, x क्यूब वाले को x क्यूब के नीचे। इससे मुझे साइन चेंज करा तो क्या मिल गया, ये भी कैंसिल हो रहा है और ये भी कैंसिल हो गया। ये तो सिंपल हो गया बहुत हमारे लिए। अब जो बचा उसको लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू, एक्स स्क्वायर माइनस टू। अब यहाँ भी एक्स स्क्वायर माइनस टू और ये भी एक्स स्क्वायर माइनस टू, इसका मतलब सिर्फ 1 टाइम +1, 1 इंटू दिस क्या मिलेगा हमें, एक्स स्क्वायर माइनस टू। साइन चेंज, ये दोनों कैंसिल हो गए आपस में, रिमाइंडर 0, और रिमाइंडर 0 मतलब कंप्लीटली वो उसके फैक्टर है। अब हम यहाँ पर डिवीज़न एल्गोरिदम यूज़ कर लेते हैं और डिवीज़न एल्गोरिदम यूज़ करते हुए हमें इसके फैक्टर्स और निकालना है। ये डिग्री 2 है। यस, अपन इस जगह का यूज़ करते हैं। यस, 2x टू दी पावर 4 माइनस 3x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2। ठीक है, ये किसके इक्वल हुआ, इसका पहला फैक्टर था एक्स स्क्वायर माइनस 2 और इसका अगला फैक्टर मुझे मिल रहा है 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 और रिमाइंडर प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर 0 है। इसको यहीं फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। इसने आंसर दिया x माइनस √2 और x प्लस √2। ओके, ये दो फैक्टर तो हमारे पास पहले से ही थे। अब मैंने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म यहाँ अप्लाई कर दिया। 2 1 ज़ा 2, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से मुझे फैक्टर मिल गए 2x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 1। ओके, तो एक फैक्टर x माइनस √2, दूसरा फैक्टर x प्लस √2 और तीसरा फैक्टर इसमें से 2x कॉमन। जब 2x कॉमन मिलेगा तो ब्रैकेट में बचेगा x माइनस 1 और माइनस का 1 कॉमन ले लेते हैं अगर हम, तो अगला फैक्टर भी मिलेगा x माइनस 1। तो फाइनली हमें कितने फैक्टर्स मिल गए, पहला फैक्टर x माइनस √2, दूसरा फैक्टर x प्लस √2, तीसरा फैक्टर x माइनस 1 और फोर्थ इज 2x माइनस 1। तो ये चारों फैक्टर मिल गए। इन्हीं फैक्टर को मैं 0 के इक्वल रख देता हूं, तो मेरे पास कितने जीरोज आ जाएंगे। यस, इन्हें 0 के इक्वल रखो। पहला 0 0 ज़ाहर, पहला 0 क्या मिला मुझे, √2। इसको 0 के इक्वल रखो तो माइनस √2, ये दो तो थे हमारे पास। थर्ड वन, इसको 0 के इक्वल रखो तो आंसर क्या आएगा 1, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। और फोर्थ वन इज 2x माइनस 1, यानी x की वैल्यू कितनी मिली मुझे 1/2। तो ये आ गए मेरे पास 4 जीरोस। देखा, इसी तरह अपने को कोई भी प्रॉब्लम आ जाए, एक प्रॉब्लम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आना ही आना है, हर साल आता है। ठीक है, ये लास्ट पार्ट है, इसके बाद हम नया टॉपिक लेंगे तो इसके कुछ और एग्जाम्पल्स अपन करते हैं। अपन नेक्स्ट इज यस, वन मोर क्वेश्चन इसी तरह का, बिल्कुल सेम ऐसे ही, ताकि ये पार्ट अच्छे से कंप्लीट हो जाए हमारा। फाइंड ऑल जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल 3x टू दी पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वेयर माइनस 10x माइनस 5। ओके, two of its zeros are under the root 5/3 and minus under the root 5/3। ओके, दो जीरोस दिए हुए हैं,
5/3 का रूट और माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5/3, दो जीरोस दिए। सेम प्रोसीजर जो हमने अभी पिछले क्वेश्चन में अप्लाई किया हम उसी तरह करेंगे। कम ऑन, लेट x is equals to under the root of 5/3 एंड एक और जीरो कौन सा है, x is equals to माइनस अंडर द रूट ऑफ 5/3। ठीक है, जीरो से फैक्टर बना लेते हैं। दिस इम्प्लाई x माइनस अंडर द रूट 5/3 इक्वल्स टू 0 एंड एक और क्या मिलेगा, ये माइनस इधर आ जाएगा तो x प्लस अंडर द रूट 5/3 इक्वल्स टू 0। ये दो जीरोस आ गए हमारे पास, जीरो से हमने फैक्टर बना लिया। अब दो फैक्टर इसी पॉलिनोमियल के हैं तो इनको मल्टीप्लाई करके अपन इससे डिवाइजर बना लेंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो x माइनस अंडर द रूट 5/3 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस अंडर द रूट ऑफ 5/3 इक्वल्स टू 0। यहाँ फॉर्मूला लग रहा है, ध्यान दें, हम a माइनस बी ए प्लस बी, a माइनस बी ए प्लस बी, तो आंसर आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम यहाँ से एलसीएम लेके इसको 3x स्क्वायर माइनस 5 इक्वल्स टू 0, एक फैक्टर आपने कंप्लीट बना लिया डिग्री 2 में। ये एक पॉलिनोमियल डिवाइजर बोलेंगे और ये हमारे पास क्या है, डिविडेंड। अब हम यहाँ से बचे हुए दो जीरोस और निकाल लेंगे, सिर्फ हमें इसे डिवाइड करना है। यस, 3x टू द पावर 4 प्लस 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। 3x टू द पावर 4, 6x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 10x माइनस 5। जो दो जीरोस दिए थे उन दो जीरोस से हमने एक पॉलिनोमियल बना लिया डिग्री 2। अब हम उसी से डिवाइड कर लेंगे, 3x स्क्वायर माइनस 5। ओके, अगर ये p ऑफ x है तो इसको आप g ऑफ x या कुछ भी कह सकते हैं। ये हमारे लिए डिविडेंड है और ये हमारे लिए डिवाइजर है। इक्वल्स टू 0 का मतलब है जीरोस हैं। ठीक है, यस। 3 यहाँ पर भी 3 है, ये x टू द पावर 4, यहाँ x स्क्वायर, तो अब इसका मतलब ये है कि मुझे किस चीज से मल्टीप्लाई करूं, 3 तो है, इसका मतलब सिर्फ x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है। देखो आप x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, x की पावर 4 और 3 पहले से, तो मुझे मिल गया 3x की पावर 4। अब इस x स्क्वायर का मैं किससे इंटू करूंगा, अब इस x स्क्वायर का इंटू होगा 5 से, तो 5 से इंटू होगा तो 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर यहाँ x क्यूब है, x स्क्वायर वाली टर्म x स्क्वायर के साथ ही लिखी जाएगी, साइन चेंज, ये दोनों कैंसिल हो गए। अब मेरे पास बचा 6x क्यूब प्लस का 5 माइनस का 2, प्लस का 5 और माइनस का 2 यानी प्लस का 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 5। ओके, सब्ट्रैक्ट करने पे हमको ये मिला। अब यहाँ पर क्या है, 6x क्यूब। अब 6x क्यूब को हमें कैंसिल करना है, तो 6x क्यूब को कैंसिल करने के लिए हमें यहाँ पर किससे मल्टीप्लाई करें, यहाँ 3 पहले से यानी 2, एक तो 2 चाहिए हमें, x क्यूब है और यहाँ x स्क्वायर है, इसका मतलब सिर्फ 2x का मल्टीप्लाई करेंगे। 2x का जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो हमें मिलेगा 6x क्यूब, 2 3 ज़ा 6, x इंटू एक्स स्क्वायर इज x क्यूब। अब 2x का मल्टीप्लाई 5 से भी होगा तो माइनस का 10x, ये x स्क्वायर है तो 10 को आप 10 के पास ही लिखोगे, 10x, साइन चेंज माइनस प्लस कैंसिल हो गया। अब क्या बचता है हमारे पास, 3x स्क्वायर प्लस 5, 3x स्क्वायर प्लस 5, साइन ओके, -5 गिवन है, यहाँ प्लस लिखा हुआ था इसलिए गड़बड़ हो रही होगी,
यस -5 क्वेश्चन में, ये -5 ही है, यस ओके। अब यहाँ क्या बचा हमारे पास 3x² -5, और ये क्या है, ये भी 3x² -5। इसका मतलब सिर्फ 1 टाइम्स ही मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू दिस, हमें मिल जाएगा 3x² -5। साइन चेंज ये कैंसिल हो गया, रिमाइंडर 0, रिमाइंडर 0 मतलब कंप्लीटली फैक्टर आ गया हमारे पास। अब अगर कंप्लीटली फैक्टर आ गए तो अब हम यहाँ पर वो डिवीजन एल्गोरिदम का यूज कर लेंगे। यस 3 यहाँ लिख रहा हूं मैं, 3x⁴ प्लस 6x³ माइनस 2x² माइनस 10x माइनस 5, ये किसके इक्वल होंगे? पहला फैक्टर है हमारे पास 3x² माइनस 5 और दूसरा फैक्टर इसका यानी डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट, डिवाइजर इंटू क्वोशिएंट x² प्लस 2x प्लस 1 और रिमाइंडर कितना 0। तो 2 फैक्टर हमें यहां से मिलेंगे और 2 फैक्टर हमें यहां से मिल जाएंगे। यस अब इसके 2 फैक्टर्स तो हमने यहां वैसे ही निकाल लिए थे, अगर जीरोस चाहिए तो 0 के इक्वल रख देंगे, तो 0 के इक्वल रखेंगे तो यही मिलेगा हमको वापस फैक्टर। तो एक फैक्टर तो हमने इससे निकाल लिया 3x² माइनस 5 इक्वल्स टू 0, तो x² इक्वल्स टू 5/3, तो x की वैल्यू प्लस माइनस अंडर द रूट ऑफ 5/3, ये दोनों जीरोस हमको गिवन थे। अगला पार्ट क्या है? x² प्लस 2x प्लस 1, तो x² प्लस 2x प्लस 1 भी 0 के इक्वल रखें, अगर जीरोस चाहिए तो इसके फैक्टर मिल जाएंगे, इसके फैक्टर हो जाएंगे, ध्यान दो आप a प्लस बी का होल स्क्वायर है ये, a² प्लस 2ab प्लस b², a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू 0, इसका मतलब यहाँ पर रिपीटेड जीरोज हैं। एक आंसर मिला हमको -1 और दूसरा आंसर भी -1, तो कुल कितने जीरोज आ गए हमारे पास? 4, -1 -1 माइनस √5/3 और प्लस √5/3। जब जीरोस दिए हों तो बचे हुए जीरोस निकालने का यही प्रोसीजर है। ये आपको अच्छे से क्लियर हुआ? इस तरह के और भी एग्जाम्पल्स आप कंटिन्यू रखो और ये एप्लीकेशन ऑफ डिवीजन एल्गोरिदम कंप्लीट होता है अपना। यहाँ पर एनसीईआरटी से मैक्सिमम क्वेश्चन हमने कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे कुछ और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस लेके, तब तक आप प्रैक्टिस करते रहो, थोड़ी प्रैक्टिस बढ़ाओ 10th बोर्ड के अकॉर्डिंग, है ना। टिल देन बाय।